हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सी रजत राजौरिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको हम बोलते हैं कॉलर स्ट्रेटजी। कॉलर स्ट्रेटजी का यूज़ क्या है वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉलर स्ट्रेटजी हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई स्टॉक होल्ड करे हुए हैं जिसमें हमारी होल्डिंग पोजीशन है, जिसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। उसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वह स्टॉक में फॉल आ जाए। हम नहीं चाहते उसको भी बेचना, क्योंकि हमने कमिट किया है कि लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना है। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं, कुछ रिस्क आपको ऐसी लग रही है कि हो सकता है आने वाले समय में वह स्टॉक बुरी तरह मार्केट में फेल हो जाए और मार्केट में गिर जाए। तो उस कंडीशन में आपको अगर हेज करना है उस स्टॉक को, तो किस तरीके से कर सकते हैं हेज करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब आपको लगता है कोई भी स्टॉक, तो हम यहाँ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के रूप में इसको लिया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसमें जोरदार फॉल आने वाला है, गिरने वाला है। हमने रिलायंस को होल्ड किया है, बट हमें नहीं पता है कि फॉल आएगा कि नहीं आएगा। हमें ये लग रहा है कि फॉल आ सकता है, हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो, कोई ऐसा रिजल्ट आने वाला हो या कुछ ऐसा इवेंट हो जिसके कारण आपको कोई भी स्टॉक में जो आपको होल्ड करें उसमें लगता है कि वह स्टॉक गिर सकता है। तो आप उसको कैसे हेज करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी जानते हैं जब हम किसी स्टॉक को हेज करते हैं तो बोलते हैं कि पुट ऑप्शन बाय कर लो। पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे तो आपका जो है पोजीशन हेज हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल आपका प्राइस अभी चल रहा है 2350 के आसपास। आप बोलेंगे कि आप अगर 2300 का पुट ऑप्शन बाय कर लो या फिर 2200 का पुट ऑप्शन बाय कर लो, तो यहाँ पे आपकी रिस्क जो है लिमिटेड हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल हम 2200 का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो 2350 से 2200 तक सिर्फ 150 पॉइंट का आपको लॉस होगा, और इसके नीचे जितना भी जाएगा उसमें आपको कैश में तो लॉस होगा, बट पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो आपका जो लॉस है वह लिमिटेड हो जाएगा। आप मैक्सिमम 150 पॉइंट का ही आपको लॉस होगा। ये सिनेरियो बताया जाता है कि आपको अगर कोई स्टॉक को हेज करना है तो ये सिनेरियो आप यूज कर सकते हैं। बट जब आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें आपकी कुछ कॉस्ट लगेगी। ऑप्शन चेन में आप 2200 का प्रीमियम अगर देखेंगे वह चल रहा है लगभग 14 रुपए का। 2200 का आप प्रीमियम देखेंगे 14 रुपए का चल रहा है। वहीं आप अगर बोलेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क लेनी है तो आप 2300 का जो ऑप्शन है वह भी ले सकते हैं, और बीच के जो भी ऑप्शन है 2250 ये भी ले सकते हैं। आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर स्टॉक नीचे नहीं गया तो ये आपके लिए एक टाइप से एक्सपेंस हो जाएगा। हम एक शीट की मदद से नंबर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के सिनेरियोज आएंगे। आपने 2350 पे स्टॉक को होल्ड किया है, बाय 250 क्वांटिटी सपोज आपने ली है, 5,87,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन अगर आप बाय कर लेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे 2200 का, 2200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम सपोज आपको पे करना है 15 रुपए का। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3750 का, हो गया एक तरीके से आपका एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम रिस्क कितनी हो गई है, 2350 माइनस 2200। यहाँ पे आपका एक टाइप से स्टॉप लॉस लग गया है कि मैक्सिमम अगर स्टॉक में बड़ा फॉल आया तो आपको मैक्सिमम 150 पॉइंट का ही लॉस होगा। यहाँ पे आप सिक्योर हो गए। बट अगर हम चाहें कि 15 पॉइंट आपको बचाने हैं तो आप किस तरीके से बचा सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉलर स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। ये आपका एक पुट बाय स्ट्रेटजी हो गई, बट इसमें हम एक और लेग ऐड करेंगे जिसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वह हो जाएगी कॉलर स्ट्रेटजी। उसमें आपका जो 15 रुपए का आपने जो प्रीमियम पे किया है इसको भी हम रिकवर कैसे करेंगे। इस केस में देखिए हमारा व्यू है कि मार्केट यहां से गिर सकता है। हमने व्यू बनाया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ी न्यूज आए, यहां से गिर सकता है। तो ये हमारा अनुमान है, बट ये तो क्लियर है कि यहां से ऊपर नहीं जाएगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। अब अगर हमने लिमिटेड लॉस कर लिया है, अगर हमने अपना पुट ऑप्शन बाय करके लॉस को लिमिट कर लिया है, हम ये भी बात क्लियर है कि यहां से स्टॉक ऊपर के जाने के चांसेस भी कम है। तो यहां पे आप एक अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। आप यहां पे एक कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। जब आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा, आप प्रीमियम अर्न करेंगे, क्योंकि आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए आपने रिस्क को सिक्योर किया है। तो ये बात भी क्लियर है कि स्टॉक बहुत जोर से ऊपर नहीं जाएगा, कुछ लेवल्स हैं उस लेवल के ऊपर तक स्टॉक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप एक कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट कर देंगे। आपकी पोजीशन किस तरीके से होगी, आप स्टॉक में लॉन्ग है, पुट ऑप्शन आपने बाय किया है,
रिस्क सिक्योर करने के लिए, और कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर देंगे। अगर आप देखें ऑप्शन चेन में 15 रुपए का हमने 2200 का कॉल पुट ऑप्शन बाय किया था, वहीं 15 रुपए का एक कॉल ऑप्शन हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 रुपए का आपको 2520 रुपए का कॉल ऑप्शन भी मिल रहा है। तो 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप अगर चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे अगर आप लेवल को देखें तो आप 2520 अगर देखें तो 2520 आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका अनुमान है। सो ये आपका अनुमान है कि स्टॉक नीचे जाएगा और इस लेवल के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। अगर ऊपर जाता भी है तो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। तब आप क्या होगा कि पुट ऑप्शन का जो आपका प्रीमियम आपने सेल किया है, तब क्या होगा कि पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो आपने पे किया है उसको आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रिकवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन बाय किया है, वहीं कॉल ऑप्शन अपन सेल करेंगे। कॉल ऑप्शन सेल करेंगे 2520 का, 2520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं, यहाँ पे भी हमको लगभग 15 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। सो यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन में ये हमारा एक तरीके से आउटपुट रहेगा, यहाँ पे हमको एक तरीके से लॉस होगा और ये हमारा गेन होगा। तो नेट और नेट हमारा और रिस्क भी लिमिटेड हो गई है। पुट ऑप्शन के जरिए हमने अपनी रिस्क भी सिक्योर कर ली है और कॉल ऑप्शन सेल करके इस पुट ऑप्शन को हमने फाइनेंस भी कर लिया है। तो एक तरीके से आपकी जो है रिस्क सिक्योर हो गई है और आपका कोई भी एक्सपेंस भी नहीं लगा है। आपने उसको कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके एक समझदारी दिखा के कॉलर स्ट्रेटजी बना के आपने उस रिस्क को भी रिफाइनेंस कर लिया है, जिसमें आपकी नेट आउटगो जीरो हो गया है। सो इस तरीके से कॉलर स्ट्रेटजी का यूज करके आप पुट ऑप्शन को बाय करके कॉल ऑप्शन को सेल करके अपना रिस्क जो है उसको लिमिटेड कर सकते हैं, प्लस उसमें जीरो कॉस्ट के साथ कोई भी आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। सो अब आपको एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए प्रीमियम लगेगा, पुट ऑप्शन बाय करने के लिए भी प्रीमियम लगेगा, तो हमें क्या एक्स्ट्रा फंड ऐड करने पड़ेंगे? हमने 5,87,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके ऊपर से हमें ये और फंड ऐड करने पड़ेंगे? जी नहीं। उसके लिए आप जो भी आपका स्टॉक है उसको आप प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आप जैसे सपोज इसको प्लेज करेंगे तो लगभग 85% का आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो जब 85% का मार्जिन मिलेगा तो लगभग वो 5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के बीच हो जाएगा। तो उस मार्जिन को यूज कर सकते हैं आप डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करने के लिए। तो उसको आप कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए और पुट ऑप्शन बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन सेल करने में लगभग आपका 80,000 का मार्जिन जाएगा, पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, लगभग 60,000 की। तो इस तरीके से आप स्टॉक को प्लेज करके अपने जो हेज पोजीशंस हैं इनको भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो ये था कॉल स्ट्रेटजी के बारे में एक वीडियो। आई होप आपको कॉल स्ट्रेटजी क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.